मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर अपना सीआरएम कंप्लीट कोर्स सीरीज नेम कंसेप्ट टू करियर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं बच्चों, उस टॉपिक का नए नाम है बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन। अभी हम लोग सर्विस ऑटोमेशन पढ़ के आए हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने वही पढ़ा है, बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन। मतलब मार्केटिंग के अंदर ऑटोमेशन यूज करके हमको क्या क्या फायदे हुए या क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे जो फर्स्ट बेनिफिट है, सेव टाइम। क्या करता है ये? आपके टाइम को बचाता है। ऑब्वियसली मैंने बात किया कि अगर मैंने एक एग्जांपल सेव टाइम का ले लेते हैं। जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, सपोज उनको लोकल ट्रेन या मेट्रो ट्रेन का टिकट लेना है, तो अभी उनके पास एक ऐप आ चुका है। आप एक ऐप के थ्रू टिकट निकाल लो और आपको वो बड़ी बड़ी लंबी लाइनों से बचने में, जब तक आप लाइन में लगते तब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो ये क्या है? एक ऑटोमेशन है, सर्विस ऑटोमेशन के अंदर मार्केटिंग ऑटोमेशन में। और ये तरीका भी है डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का, उन्होंने ये सर्विसेज दी है। तो वहां पे हम लोगों ने सेव टाइम कर लिया। दूसरा हो जाता है लेस मैनुअल वर्क। लेस मैनुअल वर्क मतलब आपको आपके पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मैनुअली नहीं रखना है। बहुत हैंड रिटन वर्क क्या हो गया, बहुत कम। आपने इसका एग्जांपल देखा होगा कि आप जो भी कोई चीज प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से मंगाते हो, या इवन बैंक का पासबुक है, तो आपको मैनुअली एंट्री नहीं करानी है। अब क्या है, आपको देखना है कि लास्ट ईयर 2024-26 में मैंने कितना ऑर्डर दिया था। आप उसके ऑर्डर में चले जाओ, आपको पूरा रिकॉर्ड पासबुक की एंट्री दिख जाएगी। तो क्या कर दिया मार्केटिंग ऑटोमेशन ने? आपके मैनुअल वर्क को बहुत कम कर दिया। जो तीसरा सबसे मार्केटिंग सेगमेंटेशन में आता है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, इसमें क्या कर दिया? जब उसको चीजें फटाफट और फास्ट मिलने लगी तो कस्टमर क्या हो गया? खुश हो गया। और दूसरा क्या किया था सीआरएम ने मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर? एक कंसेप्ट कस्टमाइजेशन। मतलब कस्टमर की नीड पे आपने काम करना चालू कर दिया, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस, आपसे रिलेशनशिप अच्छा हो गया। और कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छे से होने से क्या हो गया? कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को भी बताना चालू कर दिया। इससे क्या हो गया? ऑब्वियसली आपका सेल जो है इंक्रीज कर गया। ऑब्वियसली अगर मैं किसी एक्स होटल में डिनर के लिए या लंच के लिए जाता हूं और वहां पे मेरी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे से करता है होटल वाला, ऑब्वियसली मैं अपने फ्रेंड्स को क्या करूंगा? रिकमेंड करूंगा। इससे क्या हो गया? उस होटल का सेल क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज कर गया। नाउ फिफ्थ वन, ये सब होने के बाद इंप्रूव बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस तो हो गया। अगला आता है बेटर कस्टमर फॉलोअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर कस्टमर फॉलोअप होने का मतलब क्या हो गया कि सारी चीजें जब ऑटोमेटिक हो गई तो होटल को ये पता चलने लगा, क्योंकि आपने एनालिटिकल सीआरएम में पढ़ा हुआ है कि मेरे होटल में या मेरी कंपनी का कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारे होटल में रेगुलर हर महीने में 2 बार 4 बार या वीक में आता ही आता है डिनर या लंच के लिए। तो उसने क्या कर दिया? बेटर फॉलोअप रखने के लिए, बेटर इंटरेक्शन रखने के लिए, अच्छी बॉन्डिंग रखने के लिए, उनको अगर कुछ ऑफर है, जैसे न्यू ईयर है, क्रिसमस है, दिवाली है, होली है, ईद है, तो उसमें अगर उसके होटल पे कुछ ऑफर आता है या कुछ ऑफ रखा है, तो उनको एसएमएस या कॉल के थ्रू फॉलोअप रख के बताते जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि कस्टमर को क्या लगता है कि देखो वो होटल मेरे बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन रखता है और उसके यहाँ कुछ भी होता है तो मुझे इन्फॉर्म करता है, बिकॉज मैं या होटल ऐसा समझता है कि मैं उनका लॉयल कस्टमर हूं।
तो ये बेटर कस्टमर फॉलोअप में आ जाता है। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वन इज बेटर लीड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर लीड मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? बेटर लीड मैनेजमेंट का ये फॉलोअप से ही थोड़ा सा रिलेशन रखता है कि आप लीड को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखिए। मैनेज मतलब अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ एक या दो बार कुछ प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको संभाल के रखो। जैसे एक फ्रेज बोलते हैं, एक कहावत बोलते हैं कि रिलेशन, किसी से रिश्ता बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उस रिलेशन को आप कितने अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड बेटर लीड मैनेजमेंट। अगर एक या दो बार आपके दुकान पे विजिट किया है तो उससे इस तरह से बात करो, ऐसी सुविधाएं दो कि वो तुम्हारा कस्टमर हमेशा रिटेन हो जाए, सस्टेन करे। सेवेंथ पॉइंट जो आता है इसका वो होता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करता है? ये कम कर देता है। ऑटोमेशन का मेन काम ही क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने मैनुअल वर्क को या पैसे को हमको क्या कर देना है? कॉस्ट कटिंग करना है। जैसे आप ऑनलाइन कुछ चीज परचेज कर रहे हो तो आपको फिजिकली मार्केट तक जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे भी आपका कहीं ना कहीं पैसा बचता है। और एट्थ वन है, लास्ट जो है, टैकल परफॉर्मेंस एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है? हम अपने कस्टमर की परफॉर्मेंस को एग्जैक्टली टैकल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह का कस्टमर है और उसको किस कैटेगरी में रखना है और किस तरह की सुविधाएं उसको देनी है। तो ये सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन के 8 बेनिफिट्स हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और मैंने तो डे 1 से बोला है कि मैं जितने भी कंसेप्ट लेके चलूंगा सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब भी आप सीआरएम से रिलेटेड या सेल्सफोर्स के इंटरव्यू के लिए जाओगे ये सब पूछा ही जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बस मैं फिर से अपने नए स्टूडेंट्स से बोलना चाहूंगा कि आप लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।